बाएं पांव से गृह प्रवेश किया? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कोई संस्कार नहीं सिखाया है क्या? क्या वो भी संस्कारों को नहीं मानते? अरे ये कैसी बहू है, इसे तो रीति रिवाज भी मालूम नहीं है। ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों बाद कौशल्या को अपनी बहू के पैर दबाने पड़ेंगे। माँ कोई बात नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। आओ आओ तुम आओ। कौशल्या, मैं 1 महीने के लिए मायके जा रही हूँ। अच्छा, तो सोचा जाने से पहले तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई करके चली जाओ। तो जल्दी बुलाओ ना उसे। हाँ हाँ, अभी बुलाती हूँ मैं। बहू, बहू, देखो आंटी तुमसे मिलने आई है, नीचे आना। हे भगवान, क्या पहन के आई है बहू? ऐसी बहू लाई है। कौशल्या से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा कौशल्या, अब हम लोग चलते हैं। जी चलो। ये क्या पहन के रखा है तुमने? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें इतनी तमीज भी नहीं सिखाई? ससुराल में साड़ी पहनी जाती है? वो आंटी जी, मुझे एक्चुअली क्या? अब ये मत कहना कि तुम्हें साड़ी पहननी भी नहीं आती है। जाओ जाके साड़ी पहन कर आओ पहले। लेकिन आंटी जी वो क्या आंटी जी? आंटी जी आंटी जी? मैं सास हूँ तुम्हारी, मम्मी जी कहो। जाओ जाके साड़ी पहन कर आओ। जी। अरे यार, मुझसे तो ये साड़ी बनी नहीं रही, मैं कैसे पहनूं? क्या हुआ? क्यों इतनी टेंशन में हो तुम? साड़ी मुझे पहननी नहीं आती। रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसे से ये और करो। अरे यार, शादी के पहले दिन ही तो जोरों का गुलाम बन गया। इतनी बड़ी हो गई है, क्या इसे साड़ी पहनना भी नहीं आता? लक्ष्य, पहन लेगी अपने आप से। चल तू मेरे साथ चल, आजा आजा। मैं माँ हूँ। कहीं शादी करके मैंने गलती तो नहीं कर दी? मम्मी, एक हेल्प चाहिए थी। क्या हुआ? आज बाकी याद कैसे आ गई? मैंने तुझे पहले ही वार्न किया था, लेकिन तुमने मेरी बात अनसुनी करके अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली। अब भुगतो। मम्मी, लक्ष्य की माँ ने मुझे साड़ी पहनने के लिए बोला है, और मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज। आखिर मैं आपकी बेटी ही हूँ ना। बिना हमारी परमिशन के उस गवार के घर की बहू बन गई। यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। तुझे पता है, तेरी वजह से लोग थूक रहे हैं हम पर। आज के बाद हमारा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। हेलो सर। वानी, आज ऑफिस आना पड़ेगा, बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अगर तुम नहीं आई ना तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। बस एक प्रेजेंटेशन देनी है, तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। वानी, टाइम से आ जाना। हेलो सर। सर, ये मीटिंग भी आज, और ऊपर से ये साड़ी। हेलो, हाँ सर। सर, मैं बस 2 मिनट में निकल रही हूँ यहाँ से। ओके सर। ठीक है।
मम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? सॉरी मम्मी जी, वो खीर गलती से चल गई, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। तुम्हारा ध्यान फोन से हटेगा तब तो काम में ध्यान लगेगा ना। मम्मी जी वो ऑफिस का घर और काम एक साथ नहीं चलते बहू। शादी के बाद ना बहू के लिए घर से इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता। और अगर तुम्हें इतना ही प्रेशर फील हो रहा है तो जॉब छोड़ दो। मम्मी जी आप एक मौका दीजिए, मैं घर के साथ ऑफिस भी संभाल लूंगी। इस लड़की से किसी भी तरह पीछा छुड़ाना होगा। मुझे आपका डेमो बहुत पसंद आया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। आप इस प्रोजेक्ट के सारे रोड मैप मुझे रात तक मेल कर दीजिए। कल तक हम अपने डिसीजंस ले लेंगे। श्योर सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, सी यू सून। वानी, प्लान कंप्लीट करके मुझे आज रात तक ईमेल कर दो, ठीक है? लेकिन सर मुझे घर जल्दी जाना है आज। प्लान कंप्लीट करके ही तुम घर जाओगी वानी। ये प्लान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट अगर हमारी कंपनी को नहीं मिला ना तो हमें पूरे 200 करोड़ का नुकसान हो सकता है। और फिर तुम अपना ये प्रमोशन तो छोड़ देना, प्रमोशन तो क्या तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है फिर। लेकिन सर मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आज रात तक चाहिए, तो मतलब चाहिए। सर अगर घर बहुत देर से हुई तो मम्मी जी तो बहुत नाराज हो जाएंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अगर तुम काम पर जाओगी तो घर कौन संभालेगा? मम्मी जी मेरे लिए ये घर और ऑफिस दोनों इम्पोर्टेंट है। मैं आपके सपोर्ट से ये दोनों संभाल लूंगी। अच्छा, दोनों मैनेज कर लोगी? तो ठीक है, तो कल सुबह 5 बजे पूजा के बाद मेरा ब्रेकफास्ट तैयार रहना चाहिए। हाँ? लेकिन माँ वो कोई बात नहीं लक्ष्य, मैं दोनों मैनेज कर लूंगी। अब देखती हूँ ये महारानी कल सुबह कैसे मैनेज करती है। देखो तो कैसे घोड़े बेचकर सो रही है महारानी। हो गई नींद पूरी? हो गई सुबह? पूजा कर ली तुमने? मुझे पहले से ही पता था कि तुम इस घर की जिम्मेदारी लेने के लायक बिल्कुल नहीं हो। हमारे घर के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि कुलगुरु घर पर आए और बिना पूजा किए ही चले गए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सॉरी मम्मी जी, वो रात को ऑफिस का काम करते करते लेट हो गया तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। हमारी घर की बहुएं घर की जिम्मेदारियां उठाती हैं, रात को बैठ के ऑफिस का काम नहीं करती हैं। लक्ष्य तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम अपनी गलती का दोष मेरे बेटे के सर पे क्यों पड़ रही हो? तुम शुरू से ही अपशकुनी हो। जब गृह प्रवेश किया था तब बाएं पांव से किया था। अपने मुंह दिखाई के समय इतना बड़ा तमाशा किया, और अब ये। तुम जब से इस घर में आई हो शांति नहीं है, अशांति ही अशांति है। तुमने हमारी जिंदगी नरक बना दी है। मम्मी जी आप प्लीज एक बार मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस बहुत हुआ, आज फैसला होकर रहेगा। लक्ष्य, आज से इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। आप शांत हो जाइए ना, आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। बस हुआ लक्ष्य, बस हुआ। आज इसकी वजह से कुलगुरु के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सब लोग हम पर थू कर गए। अब तुम ही बताओ ना, इसके सॉरी बोलने से क्या हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? मैं कह रही हूँ लक्ष्य, इस लड़की में घर संभालने वाले कोई गुण नहीं है। न कोई लाज है, न कोई लिहाज है। बस पता नहीं अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। मम्मी जी मैं समझ सकती हूँ, आप मुझसे नाराज हैं, गलती मेरी ही है, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं अभी जाके पूजा कर लेती हूँ। तेरी जगह मेरे बेटे की शादी अगर नैना जैसी संस्कारी लड़की से हो गई होती ना तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। नैना? कौन नैना?
वानी तुम कहाँ हो? फ्लाइंग प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने वाला है, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। सर मैं बस अभी निकल रही हूँ 5 मिनट में। निकल रही हूँ मतलब? अभी तुमने मुझे बोला कि तुम पूजा करने जा रही हो, अब कौन सी नई आफत आ गई है? मम्मी जी वो कल रात जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसे क्लाइंट के सामने दिखाना है, इसलिए मुझे तुरंत जाना होगा। अच्छा, देखा लक्ष्य, इसे घर से ज्यादा अपने ऑफिस के काम की चिंता है। मैं कहती हूँ ऐसी लड़कियां जो होती है ना, ये घर जोड़ती नहीं है, घर तोड़ती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस जैसी लड़की से शादी मत कर तू। माँ आज से वानी वही करेगी जो आप कहेंगे। और वानी तुम अपने मैनेजर से बोल दो ऑफिस के बाद ऑफिस का काम नहीं होगा घर पर, ओके? क्या ही रहने से कुछ हो नहीं जाता है लक्ष्य। आज फैसला वो कर रहेगा। अगर इसके लिए घर इतना ही इम्पोर्टेंट है तो आज से ये ऑफिस नहीं जाएगी। एक तरफ घर और दूसरी तरफ करियर, अब मैं क्या करूं? मम्मी जी आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर मैं नहीं गई तो बस। अब हर दिन कोई ना कोई नई मीटिंग। जो अच्छी बहुएं होती है ना, वो घर संभालती है, ऑफिस नहीं भागती है। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी 2 मिनट में फ्रेश होकर पूजा कर लेती हूँ। बहुत अच्छा। शादी के बाद बहू का घर ससुराल ही होता है और वही उसका मंदिर होता है। बहू, हो गई पूजा? अरे वाह, चलो अब रसोई में चाय बना दो। मम्मी जी मुझे ऑफिस जाना है, मैं बहुत लेट हो रही हूँ और मुझे जाना पड़ेगा आज। वानी, लक्ष्य, देखा तूने अपनी बीवी को? मेरी परमिशन के बिना चली गई ऑफिस। अब यही दिन दिखता रह गया था, इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? इस लड़की को किसी भी तरह मुझे निकालना पड़ेगा घर से। क्या हुआ वानी? ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? मानी, मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये डील क्रैक हो जाएगी ना तो मैं तुम्हारे साथ बैठ के प्रमोशन की बात करूँ। सोच लो तुम्हें क्या करना है। वर्क इज इम्पोर्टेंट एंड वर्क इज प्रायोरिटी। हाँ वो बॉस ने बोला है कि मुझे प्रमोशन नहीं देंगी क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं काम को लेकर सीरियस नहीं हूँ। देखो मुझे पता है कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, ओके? चलो एक काम करते हैं, तुम्हें आज डिनर पर लेके चलते हैं, तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। नहीं, पहले मुझे ये जानना है कि नैना कौन है। नैना, तुम मम्मी की बातों पर ध्यान देना बंद करो। वो आज नैना बोल रही हैं, कल सुमन बोलेंगी, परसों कुछ और। उनकी आदत है कंपैरिजन करने की, ओके? तुम अब लेट मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, ओके? माँ, हाँ, माँ हम सोच रहे थे कि बाहर आज डिनर के लिए जाया जाए। आप चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए। अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनूंगी। तुम दोनों चले जाओ, मैं खिचड़ी बना लूंगी। जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है माँ। माँ, माँ क्या हुआ? माँ क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी बीवी से पूछना। गरम कढ़ाई गैस पर रखकर चली गई और इसने ये जानबूझकर किया है ताकि मेरा हाथ जल जाए। मम्मी जी मैंने तो गैस बंद किया था। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं ये जानबूझ के कर रही हूँ वानी? अरे अपनी गलती छिपाने के लिए कितने बहाने बनाओगी वानी? तुम तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। पहले पूजा भूल गई, फिर ये छोटे छोटे कपड़े पहनती, बात नहीं सुनती और आज मुझे जला दिया। हर रोज नया नाटक, हर रोज नया नाटक। वानी, वानी ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? हाँ, तुम्हारी छोटी सी लापरवाही ने माँ का हाथ जला दिया। सॉरी मम्मी जी, मेरी गलती है। सॉरी? कितनी बार सॉरी बोलोगी वाणी? हर एक गलती के लिए बस सॉरी ही बोलती हो तुम। मैं
कोई घर की चिंता, न परिवार की फिक्र, कुछ नहीं। सारा दिन ऑफिस ऑफिस ऑफिस। माँ बाप ने ऐसे संस्कार दिए तुम्हें। आप छोड़िए ना इसको, मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। आप ही ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं डॉक्टर को बुलाने की। तुम लोग वो डिनर पे जा रहे थे ना, जाओ, डॉक्टर को कल देख लेंगे। मैंने कैंसिल कर दिया डिनर। पहले आप हो ना, आइए। आखिर मम्मी जी मुझे पसंद क्यों नहीं करती? गलती क्या है मेरी? वानी बेटा, क्या बात है, तुम यहाँ गुमसुम अकेले बैठी? पापा जी आप मुझे बोल देते, मैं बना देती। बेटा, कौशल्या थोड़ा ओवर रिएक्ट करती है, क्योंकि उसने इस घर को कई सालों से अकेले ही संभाला है। ये घर उसके लिए सिर्फ एक घर नहीं है, ये घर उसके लिए एक मंदिर है। इसलिए वो भी तुमसे यही उम्मीद रखती है। इस फैमिली की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या है कि कौशल्या को प्याज के पकौड़े बहुत पसंद है, लेकिन वो मेरी वजह से खाती नहीं है। अगर तुम उसके लिए प्याज के पकौड़े बनाओगी ना, हो सकता है कि शायद वो थोड़ी नॉर्मल हो जाए। ठीक है पापा जी, मैं मम्मी जी को खुश करने की पूरी कोशिश करूंगी। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मम्मी जी, आज मैंने आपके लिए प्याज के पकौड़े बनाए। वाह, क्या बात है, प्याज के पकौड़े। वाह, अरे! बहू ने तो दिल ही खुश कर दिया। अरे लेकिन आ गए। अरे रुको तो सही, खा के तो देखने दो। कौशल्या, तुम भी खा के देखो। क्या कर रहे हैं आप? तुम इन्हें पकोड़े खिलाकर मेरा सुहाग उजाड़ना चाहती हो? तुम्हें पता भी है कि कुछ दिन पहले इनकी बाईपास सर्जरी हुई है और डॉक्टर ने मुझे भी ऑयल खाने से मना किया है, और तुमने ये प्याज के पकौड़े तलकर हमारे सामने रख दिए। कौशल्या, उसकी गलती नहीं, मैंने बस अब आप उसकी तरफदारी मत कीजिए। सॉरी मम्मी जी, वो गलती हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें ये पकोड़े खिलाकर मारना चाहती हो ताकि तुम ये पूरे घर को अपने इशारों पर नचा सको? हाँ, आप ये क्या कह रही है मम्मी जी? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो बस अगर ये नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, तुम्हारी आरती उतारूं? पता नहीं किस जन्म का पाप है तुम ये हमारे घर में आ गई, या फिर मेरे ही बेटे की मति भ्रष्ट हो गई थी तो नैना को छोड़कर तुझे इस घर में ब्याह के ले आया। बस मम्मी जी। नैना नैना नैना, आखिर कौन है ये नैना जिसका आप मुझे हमेशा ताना देती रहती हैं? मैं इस घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और आप हैं कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हैं। आखिर क्यों मम्मी जी? मेरी ऐसी क्या गलती है? जुबान तो कैंची की तरह चलने लगी है। अब यही दिन देखना रह गया था, आज ये पलट के जवाब दे रही है। कल को तमाचा भी मार देना। आप कैसी बात कर रहे हो? आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और क्या कहूँ मैं? आप चिंता मत कीजिए, कल से वानी ऐसा कुछ नहीं करेगी। कैसा नहीं करूंगी? आखिर क्या गलत किया है मैंने? देखा आपने कैसे तन तना के चलेगी सामने से? बाय वानी। बाय। हे भगवान, आखिर ये लड़की मेरे लक्ष्य को धोखा तो नहीं दे रही है? कौन था वो लड़का? मम्मी जी, वो प्रीतम था, मेरा कलीग। वो रात बहुत हो गई थी तो मुझे घर ड्रॉप करने आया था। लो, अब यही दिन देखना बचा था। माँ, क्या हुआ? मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो कि इतनी रात वो किसके साथ गुलछर्रे उड़ाकर आ रही है। वानी, ये माँ क्या बोल रही है? मम्मी जी, वो मेरा कलीग है और कुछ भी नहीं। अच्छा,
देर रात तक कोई मर्द मेरी बहू को घर छोड़ जाए, ये हमारे घर के संस्कारों के खिलाफ है। और अगर वो तेरा सिर्फ कलीग है तो उसके साथ में इतना हंस हंस कर बातें क्यों कर रही थी? सारे मोहल्ले में मजाक बना के रख दिया है। लोगों को मुंह दिखाने के लायक तो छोड़ेगी या नहीं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग थूकेंगे हम पर। मम्मी जी, हम लोग बस साथ में काम करते हैं और आप समझने की कोशिश तो कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना है। तुम्हारी हरकतें मुझे सब बता रही है कि शादी के बाद अपने आशिक के साथ घूम रही हो तुम। कौशल्या, तुम बात को इतना आगे मत बढ़ाओ। मैं वानी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई भी ऐसा वैसा आप तो चुप रही है। ये जो मोहल्ले की औरतें ताने मारेंगी ना, ये मुझे सुनने पड़ेंगे, आपको नहीं। अब अगर मैं गलत को गलत ना कहूँ तो अपने आंखों पे पट्टी बांध लूं क्या? देखिए, इस घर के कुछ नियम हैं और जिसे इस घर में रहना है उसे उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। पराये मर्द को ससुराल की दहलीज पर लाने वाली औरत मेरे लिए कभी सही नहीं हो सकती। वानी, कल से ऑफिस के बाद तुम मुझे कॉल करो। मैं तुम्हें ऑफिस के बाहर से ही पिकअप कर लूंगा। ये अरे गहरे लड़कों से मदद लेने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। ऐरा गहरा, वो मेरा कलीग है और तुम भी मुझ पे शक कर रहे हो। That's it. आज मेरे ससुराल वालों ने मेरी इज्जत मार दी। भगवान, अब मैं यहाँ कैसे जीऊंगी? अरे यार, फोन तो उठा लो। लक्ष्य, प्लीज फोन उठाओ। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वानी, एक्चुअली काफी देर हो चुकी है और ये एरिया भी सेफ नहीं है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, चलो। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, कोई बात नहीं। देखो वानी, यहाँ पर कोई कैब भी नहीं आती है, काफी टाइम लगाती है। और कब तक ऐसे खड़ी रहोगी? हाँ, मेरी गाड़ी है पास में, तो आई कैन ड्रॉप यू, प्लीज। ओके। वैसे वानी, तुम्हारा हस्बैंड काफी लकी है, इतनी सुंदर बीवी जो मिली उसे। हेलो। हाँ लक्ष्य, बस मैं पहुंचने वाली हूँ। मिल गई है मुझे कैब। कैब? इंटरेस्टिंग। हाँ, बस यहीं पे रोक दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे वानी, इतनी रात में अकेले कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, यहीं पे रोक दो, मैं चली जाऊंगी। चलो ठीक है, आराम से। हाँ, टेक केयर। हेलो, हाँ, कहाँ पर हो तुम सब? यमुनानगर। वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यमुनानगर के चौराहे पे एक लड़की आने वाली है। उसने एक पिंक कलर का सूट पहना होगा। बस तुम लोगों को मिलकर उसको थोड़ा बहुत परेशान करना है, समझ गए? ओके सर, काम हो जाएगा। और हाँ, ध्यान से, उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, समझे? ठीक है। अरे क्या हुआ मैडम, इतनी रात को अकेली लिफ्ट चाहिए क्या? दूर रहो उसे, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इतनी सुंदर लड़की अभी रात में अकेली? अरे मैडम, थोड़ा प्यार से बात करो ना, इतनी भी क्या जल्दी है? अकेली लड़की को देख के छेड़ते हो? आगे आ जाए। चल चल चल। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रीतम, मैं It's okay. चलो। ये तो रोज का हो गया है। वानी घर पे कभी समय से आती ही नहीं है। अरे ऐसा चलता रहेगा तो घर के कामकाज कब सीखेगी, घर संभालना कब सीखेगी? लक्ष्य, क्या है ये? बहू, क्या हुआ? वानी, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है तुम्हारे साथ? हाँ,
वो रास्ते में कुछ गुंडे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे तो प्रीतम ने टाइम पर आके मेरी जान बचा ली। थैंक यू बेटा। अरे अंकल जी, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। बस ये सब बकवास बंद करो। तुम सच सच बताओ मुझे, तुम दोनों के बीच में अफेयर तो नहीं चल रहा है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? खुद तो अपनी पत्नी का ढंग से ख्याल नहीं रख पा रहे हो, ऊपर से हम पे इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम उसके साथ होते ना तो आज बेचारी बानी को सब कुछ झेलना नहीं पड़ता। अपनी हद में रहो तुम। तुम्हारा काम हो गया ना खत्म यहाँ पर, जाओ यहाँ से। लक्ष्य बेटा, इसने हमारी बहू की मदद की। कोई नहीं अंकल जी, अभी तो ये शुरुआत है लक्ष्य। अब आगे आगे देख कैसे मैं अपने प्यार को तुझसे छीनता हूँ। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। अगर हर मर्द अपनी बीवी पे शक करेगा तो उनकी बीवी कभी घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और हाँ, मैं वहां पर तुम्हारी बीवी की इज्जत बचाने के लिए गया था, तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करो तुम। मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से, तो निकल जाओ यहाँ से। ठीक है लक्ष्य, मैं निकल जाता हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, जो इंसान अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं करता है ना, वो इंसान दुनिया के सामने कितना ही बड़ा बन जाए लेकिन वो अंदर से छोटा ही रहता है। मनी, अपना ख्याल रखना। तुम बेवकूफ समझते हो मुझे? तुमने फोन पर कहा कि तुम कैब में हो और तुम प्रीतम के साथ थी। तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे वानी? लक्ष्य, मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, तुमने कॉल नहीं पिक किया। मैं अकेली थी, डर गई थी, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अब बस हुआ वानी। कोई भी बाहर का आदमी आकर मेरे बेटे को उल्टा सीधा सुनाकर चला जाए, ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है, समझी? मेरी बात कान खोल के सुन लो, कल से तुम्हारा ऑफिस जाना बंद। मतलब अब मुझे काम छोड़ना पड़ेगा? पहले अपना कैरेक्टर सुधारो, बाद में बाहर जाकर जॉब करने के बारे में सोचना, समझी? लेकिन तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? इतना बड़ा बिजनेस है, घर है, अरे घर पे रहो, घर के काम करो। और वैसे भी घर की बहुएं जो होती है ना, वो घर के काम करते हुए ही अच्छी लगती। लक्ष्य, तुम भी यही चाहते हो? हाँ। और देखो वानी, तुम ना गलत समझ रही हो। पहले ही बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। और मम्मी तुम्हारे भले के लिए कह रही हैं। और आज जो हुआ है ना, अगर ये प्रीतम टाइम पर नहीं आता तो तुम्हारे साथ क्या हो जाता? मतलब बाहर खतरा है इसलिए मैं घर में रहूं, ये आप लोगों का सॉल्यूशन? मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगी। और लक्ष्य, तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। जिस इंसान से मैंने प्यार किया था, तुम तो वो हो ही नहीं। तुम्हें तुम्हारी माँ की बिल्कुल भी गलती नहीं दिखती। मैं ही गलत हूँ, हमेशा मेरी गलती है। देखा कैसे कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। तू मुझे बता बेटा, मैंने क्या गलत बोला? कुछ गलत बोला मैंने? नहीं ना? ये लड़की तुझे कभी खुश नहीं रख पाएगी बेटा, समझ मेरी बात को। तू कहे तो मैं नैना की माँ से बात करूं? बेटा, मैं तेरी खुशी के लिए कह रही हूँ। आज तुम इस घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, और अगर तुम इस घर से बाहर गई तो दोबारा वापस यहाँ लौटकर मत आना। मम्मी जी, आप मुझे घर से बाहर जाने से क्यों रोक रही हैं? प्लीज जाने दीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आज ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर मिस हो गई तो फिर मेरी जॉब चली जाएगी। तुम्हारी 2 कौड़ी की जॉब जाती है तो चली जाए, कम से कम इसी बहाने तुम्हारी आवारागर्दी तो बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये ऑफिस जाने के बहाने तुम जब मैं औशिक से मिलने जाती हो ना, वो नहीं हो पाएगा। कौशल्या,
हमारी बहू ऑफिस जा रही है काम करने के लिए, प्लीज उसे जाने दो। मैंने कह दिया ना कि ये इस घर से बाहर कहीं नहीं जाएगी, और अगर ये इस घर से बाहर गई तो यहाँ वापस लौटकर कभी नहीं आएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। कौशल्या, थोड़ा समझने की कोशिश करो, वो ऑफिस जा रही है। बस मैंने जो कह दिया सो कह दिया। वो एक्चुअली बॉस ने मुझे यहाँ पर भेजा है आज की मीटिंग की फाइल लेने के लिए। नहीं तो लेट होगी तो प्रेजेंटेशन मिस ना हो जाए। ये लड़का फिर से यहाँ क्या चल रहा है? अब समझ में आया कि तुम्हें अपनी ये जॉब क्यों नहीं छोड़नी है। सच सच बताओ वाली, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ? मम्मी जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? थैंक यू आंटी, आपने तो मेरा काम बहुत इजी कर दिया। मैंने तो पहले ही कहा था प्रीतम मेरा कलीग है और कुछ नहीं। और मुझसे इतने सारे सवाल क्यों हो रहे हैं? तो क्या करूं? हाँ, तुम इतना गिर जाओगी वानी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अपने आशिक को अपने घर तक ले आई। जी वानी, और ये लड़का हर वक्त तुम्हारे आसपास क्यों मंडराता रहता है? कभी तुम्हें घर छोड़ने आता है, कभी फाइल लेने घर पे आता है। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? जी मम्मी जी, आप ऐसा बोल भी कैसे रही हैं? ये सिर्फ मेरा कलीग है और कुछ नहीं। और तुम चुप क्यों हो लक्ष्य? बस एक बार कह दो मैंने कुछ गलत नहीं किया, या फिर तुम्हें भी मुझ पे भरोसा नहीं है? मम्मी सही तो कह रही है, ये लड़का तुम्हारा आजकल कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगा है। कभी गुंडों से बचाना, कभी घर तक चले आना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी वानी को पहचानता ही नहीं हूँ। तुम वो वानी हो ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। देखिए, आप लोग बहुत गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस यहाँ पर फाइल लेने के लिए आया था। I'm really sorry, मैं चाहता हूँ यहाँ से। रुको प्रीतम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। देखा, हिम्मत तो देखो इस लड़की की, कैसे हमारे मुंह पे तमाचा मारकर निकल गई। तुझे पता है लक्ष्य, हमारे जमाने में हम अपनी सास के सामने चारपाई पर बैठने की भी हिम्मत नहीं कर पाते थे, और ये आजकल की लड़की कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। लक्ष्य, तुझे इससे बात करनी होगी। मैं इस घर में ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वानी, तुम ठीक हो ना? पता नहीं प्रीतम, लक्ष्य को ऐसा क्या हो गया है, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। वानी कोई बात नहीं, वानी एक काम करते हैं, कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं, तुम्हारा थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। चले? वानी, वानी, एक ड्रिंक ले लो, थोड़ा बेटर फील करोगे। नहीं, मुझे नहीं पीना। कैसे भी करके एक हैप्पी फैमिली चाहिए। आखिर मैं अपने रिश्ते को कैसे ठीक करूं? कमी क्या है मुझ में? नहीं वानी, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम तो एकदम परफेक्ट हो। गलत तो वो लोग हैं जो तुम्हें समझ नहीं पाए। वानी, जूस कहना कि ज्यादा सोचने से दर्द कम नहीं होता है। हाँ, क्या हुआ? थोड़ी सी कड़वी है। कुछ नहीं वानी, तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, पी लो। अब देखना क्या होता है तुम्हारे साथ वानी। मैंने कहा था ना आपसे
कि ये लड़की बिल्कुल सही नहीं है। देखा नहीं आपने, आज मौका मिलते ही अपने आशिक के साथ भाग गई। एक नंबर की बच्चन नहीं है। कौशल्या, जुबान सवाल की तरह बात करो। तुम हमारे घर की बहू की इज्जत के बारे में बात कर रही हो। अच्छा, क्या उसे इस घर की इज्जत की परवाह है? आपकी लाडली बहू ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात तो सुनी नहीं, तो आप लोग भुगतो। माँ, मैंने वानी के ऑफिस में बात की, वो आज ऑफिस ही नहीं गई। अपना फोन भी नहीं उठा रही है। उसके सारे दोस्तों को फोन करके पूछा मैंने, वो उनके घर पे भी नहीं है। वो जरूर अपने उस आशिक के साथ कहीं मुंह काला कर रही होगी। माँ, पापा, मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। मैं आता हूँ। हाँ बेटा। वानी, 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 आराम से। तुम्हें पता है मैं और मम्मी कितना परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। मम्मी जी और परेशान। ये कैसा मजाक है लक्ष्य। वानी, तुम शराब पीकर आई हो। पर वानी, तुम तो शराब पीती नहीं हो ना। तुम भी बेशरम, मैं भी बेशरम, तभी तो हम दोनों पति पत्नी है ना। हे भगवान, मेरे तो लक्ष्य की किस्मत ही फूट गई। वैसी कुलक्षणी मेरी बहू बन गई। बहू, आज तक हमारे पूरे खानदान में किसी ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। बहुत गलत किया है तुमने। आप लोगों ने मुझे शराब पीने पे मजबूर किया। ये घर नहीं, ये जेल है, जेल, जहाँ ना सांस लेने की फ्रीडम है और ना ही सर उठाने की। चुप हो जाओ तुम। जी, तमीज से बात करो मेरे माँ बाप के साथ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? नहीं, मैं ऐसे ही बात करूंगी। बस हुआ, निकल जा मेरे घर से। मैं कह रही हूँ अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। तो जैसी बच्चों लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं, जिसकी वजह से सारे मोहल्ले में हमें बदनामी सहनी पड़े। निकल जा। वाह मम्मी जी वाह, मोहल्ले की इज्जत की परवाह है आपको, लेकिन मेरी परवाह नहीं है। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और आपको क्या लगता है मैं आपके बेटे के आगे पीछे घूमती रहूंगी? ऐसा नहीं होगा, समझी बुढ़िया? फानी, फानी, तमीज में देख रही हो तुम क्या बोल रही हो? माफी मांगो अभी मेरी माँ से तुम। आज इसने अपनी सारी हदें पार कर दी लक्ष्य। अब ये इस घर में नहीं रह सकते। बहू, तुम्हारी इस हरकत ने हमें शर्मिंदा कर दिया। वानी, तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमारा सर शर्म से झुक गया है। उसी के साथ गई थी ना? हाँ, प्रीतम के साथ गई थी। तो वानी, वानी चुप, बस बहुत हो गया। आप क्या कर लोगे तुम? जी तो करता कि मैं तुम्हारा गला दबा दूं, लेकिन दबा दो। वानी, रुक क्यों गए? वोट दो ना गला। यही तो है मेरी जिंदगी, डोमेस्टिक वायलेंस। सास के ताने, पति की मार। इसीलिए तुम लोग मेरी जॉब छुड़ाना चाहते थे ना? वानी, हद पार हो चुकी है आज। चुप रहो, चलो अंदर चलो, अंदर चल के बात करते हैं, चलो। नहीं, मुझे मत छू। और ये झूठी केयर करने की जरूरत नहीं है। मैं गेस्ट रूम में जाऊंगी। जो आदमी मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश कर सकता है, उसके साथ मैं एक रूम में नहीं रह सकती। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था, ये लड़की इस घर को बर्बाद करके रख देगी। और तो और मेरे बेटे को कभी खुश भी नहीं रख पाएगी।
कैसी लड़के से प्यार किया तूने लक्ष्य? क्या देखा तूने इसमें? इतने सालों से मैंने तुम्हें चाहे वानी, लेकिन तुमने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। और अब देखो, हमारी किस्मत हम दोनों को एक ही ऑफिस में लेकर आ गई है। मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा, मेरी प्यारी वानी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी आवारी, और तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। लक्ष्य, Will you marry me? हाँ सर, मैं टाइम पर आ जाऊंगी। यस यस आई नो, आज इन्वेस्टर्स के साथ डिनर है। ओके। मैं गेस्ट रूम में कैसे पहुंची? और सर क्या मार रही हो? कल रात का तमाशा कम था क्या, जो महारानी फिर से ये कपड़े पहनकर बाहर निकल ली? मम्मी जी, वो आज मेरे ऑफिस में इन्वेस्टर्स की पार्टी है। थोड़ा फॉर्मल इवेंट है, इसलिए रेडी होके जा रही हूँ। वैसे कल रात को क्या हुआ था? लो, अब इस महारानी को कुछ याद ही नहीं कल क्या हुआ था। ऐसे कपड़े पहन के ऑफिस जाओगी? अच्छे घर की बहू ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। जाओ जाके साड़ी पहन कर आओ। तो अब आप लोग डिसाइड करेंगे मुझे क्या पहनना है और क्या नहीं। बहू, इसमें भड़कने की क्या जरूरत है? और वैसे भी कपड़े घर की इज्जत को ध्यान में रखते हुए पहनना चाहिए, चाहे वो पार्टी हो या फिर ऑफिस। बेटा, घर की इज्जत से ऊपर और कुछ नहीं होता। अगर इसे घर की इज्जत की इतनी परवाह होती तो कल रात को नशे में ना होती। मम्मी जी, मुझे सच में नहीं याद है कल रात को क्या हुआ था। अच्छा, तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सुनो, आज शाम को लक्ष्य के चाचा चाची घर पे आने वाले हैं, तो शाम को जरा ऑफिस से जल्दी आ जा, समझी? जी मम्मी जी। और ये ड्रेस पहन के मत आना। मैं तुम्हें साड़ी दे रही हूँ, वापसी के समय कपड़े बदल के आना, समझी? हटो। ये लो साड़ी। रात को घर आने से पहले ये चेंज करके साड़ी पहन के आना, समझी? जी मम्मी जी। हेलो, कौन? नमस्ते आंटी जी, मैं प्रीतम बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्रीतम? जी मैं प्रीतम, वानी का दोस्त। बोलो, क्या काम है? आंटी जी कुछ पर्सनल है, क्या मिलके बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और आइंदा यहाँ पे कॉल मत करना। मिलना तो आपको पड़ेगा आंटी जी, और अब आप मुझसे खुद मिलने के लिए आएंगे। अरे तुम कभी पेरिस गई हो क्या? तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि कल रात जब हम लोग साथ में थे तो क्या हुआ था? कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल था।
हम दोनों साथ में पब में गए थे रात को। मैंने थोड़ी बहुत ड्रिंक करी थी, बट तुम्हें ड्रिंक करना पसंद नहीं था तो तुम्हें जूस पिया था। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद का मुझे कुछ आइडिया नहीं है पानी की क्या हुआ था। ओके ठीक है वानी, मैं चलता हूँ अभी। आप चलो। वानी, आज के डिनर के लिए क्या प्लान है? आ रही हो ना तुम? आई एम सॉरी सर, पर मुझे घर जाना होगा। एक्चुअली मुझे जल्दी घर जाना है। एक्चुअली मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। वानी, तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। एंड यू नो इट डैम वेल कि ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यू नो इट ना? आई एम रियली सॉरी सर, पर मुझे अभी चलना होगा। हेलो, हाँ लक्ष्य, हाँ बस मैं अभी निकल रही हूँ। अरे हाँ बस 2 मिनट। हाँ आप लोग कुछ लीजिए ना। बेटा लो, लीजिए। जी जी, ये कौन आ गया आपके घर में? देखने से तो ये मॉडल लग रही है। बहू, चाचा और चाची के पाँव छुओ। अरे नहीं, वो तुम्हें झुकने में तकलीफ होगी। अरे भाभी, काफी मॉडर्न बहू है आपकी। कैसे कपड़े पहन के आ गई? तुझे मैंने साड़ी दी थी ना सुबह, और कहा था ना कि शाम को आने के पहले बदल के आना। क्यों नहीं पहने साड़ी? सबके सामने हमारी बेइज्जती करवाने का ठिकाने के रखा है क्या? नाक कटवा के रख दी। मम्मी जी, वो ऑफिस में बहुत काम था तो मैं नहीं बहन। आप लोग बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी हम लोग जा रहे थे, हमने सोचा नई बहू के हाथ का कुछ खा के जाए, लेकिन फिर कभी है ना। हाँ अरे भाई, आप लोग अभी अभी आए हैं, ऐसे कैसे जाएंगे? खाना खा के जाइएगा। देखिए भाई साहब, हम लोग यहाँ पर आपकी बहू के चाल चलन देखने नहीं आए। मैं 1 मिनट आता हूँ। मम्मी कुछ आपके नाम पर है। अच्छा, हाँ, ये फोटो वानी, क्या है ये सब? ये वही लड़का है ना जो हमारे घर पे आया था, जो तुझे छोड़ने आता है घर तक? तूने क्या कहा था मुझसे कि ये सिर्फ मेरा कलीग है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और तुम तो दोस्त हो। हाँ, और ये दोस्ती का रिश्ता निभाते निभाते हाँ बिस्तर तक कब चली गई? वानी, ये जॉब चल रही है तुम्हारी? यहाँ तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी। लक्ष्य प्लीज, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये सब क्या है? और कितना झूठ बोलोगी वानी? सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है। लक्ष्य, तुम क्या बोल रहे हो? मेरा विश्वास तो करो। वाह, तुम दूसरों के साथ बाहर जाकर रंग रलियां मनाओ और हम लोग को तुमसे डरे भी ना। बात है। मम्मी जी, ये सब झूठ है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मेरा विश्वास तो करिए। 1 मिनट, मैं प्रीतम को कॉल लगाती हूँ, उसे पक्का पता होगा ये सब कैसे हुआ। बहू, मैंने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज तो मुझे भी तुम्हें अपने इस घर की बहू कहते हुए शर्म आ रही है। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा बहू, कहीं का नहीं छोड़ा। पापा जी, आप तो मेरा विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करें ये सब देखने के बाद?
ये लड़के गोल गोल घुमाकर मेरे भैया भाभी को फंसाने की कोशिश मत करो। तुम्हें देखते ही तुम्हारी असलियत जान गया था मैं। तुम्हारी जैसे करप्टेड लड़की, पता नहीं इस लक्ष्य ने क्या देखा तुमसे तो तुमसे ब्याह किया। अरे ऐसी कलमुही और कुलक्षणी बहू से तो भगवान बचाए। और आप क्या इसकी मुंह लग रहे हैं? चलिए यहाँ से, चलिए। हाँ हाँ जाइए, लेकिन मेरे कैरेक्टर में उंगली उठाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ आई आप लोगों को? मॉर्निंग। बदतमीज लड़की, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मम्मी जी, आपने मुझे थप्पड़ मारा, बस इतना ही विश्वास था आपको अपनी बहू पर। विश्वास उन लोगों पे किया जाता है जिनका दिल साफ होता है, ताकि तुम जैसी पर। मेरे सालों की कमाई हुई इज्जत को तुमने एक पल में मिट्टी में मिला दिया। जिस दिन तुम इस घर में आई थी ना, तभी तुम्हारे रंग ढंग, तुम्हारे लक्षण देखकर मैं समझ गई थी। लेकिन मेरे इस घर में सुनता कौन है? मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई दुश्मन नहीं। आपने थप्पड़ से नहीं, अपने भरोसे से मारा है मुझे। लक्ष्य, तुम भी यही मानते हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? फोटोज झूठ नहीं बोलते वानी, सच छुप जाए पर सबूत नहीं। जब सब कुछ आंखों के सामने है तो मैं तुम्हें कैसे डिफेंड कर सकता हूँ? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ लक्ष्य, मुझे पता ही नहीं ये सब कैसे हुआ। प्रीतम मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त है। बस वानी, मैं सिर्फ 2 हफ्ते का समय देती हूँ तुम्हें। इन 2 हफ्तों के अंदर में तुम अपनी जॉब छोड़ दो। मेरे बेटे की जिंदगी में दाग बन चुकी हो तुम, और मुझे ऐसे दाग बिल्कुल पसंद नहीं। चले जाओ। कोई मेरे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तुमसे मिलना है प्रीतम। प्रीतम, मुझे सीधा सीधा बताओ, तुम्हारा और वानी का क्या चक्कर है? सॉरी आंटी जी, लेकिन मुझे आपको एक सच बताना है। हाँ बोलो। एक्चुअली ये वानी आपके परिवार के लायक ही नहीं है। हाँ आंटी जी, उस रात वानी ने शराब के नशे में मेरे साथ क्या क्या किया आपको बता भी नहीं सकता। यानी वो जो फोटोग्राफ्स हमने देखी वो सब बिल्कुल सच है? ये सब कुछ किया था वानी का ये? जी, अगर आप चाहें तो मैं वानी को लक्ष्य की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल सकता हूँ। वानी को घर से निकालने का और मेरे लक्ष्य की शादी नैना से करने का यही सही मौका है। आंटी जी, मैं एक्चुअली बाबा के पास गया था, उसने मुझे ये दवाई दी है। ये? जी, आप प्लीज इसे वानी को पिला देना ताकि वो आपके बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। अगर ये दवाई पिलाकर वो चुड़ैल मेरे घर से निकल जाएगी तो मैं ये दवा उसे जरूर पिलाऊंगी। जी आंटी जी। थैंक यू। अब मैं देखता हूँ वानी, ये दोनों से दूर कैसे रह सकती। वानी, हेलो वानी। प्रीतम, किसी ने हम दोनों के मॉफ फोटोज घर पे भिजवा दिए और घर पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या बात कर रही हो वानी? हमारी एडिट फोटोज, ये कैसे हो सकता है? प्लीज तुम घर आ जाओ और सबको सच बता दो कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कल आता हूँ। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ। यू डोंट वरी, ओके? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
I'm coming, वानी। अब तो सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग होगा। अरे भाई, हमें भी बहुत तेज भूख लग रही है। आज खाने को कुछ मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, बस लेके ही आ रही हूँ। देखा, बहू की सेवा हो रही है। हेलो। हाँ बस मैं अभी पहुंच रही हूँ 2 मिनट में। नहीं नहीं ऐसा कुछ। वानी बेटा खाना खा लो, ये लो। अब देख वानी, मैं तुझे इस घर से कैसे निकालूं? एक बार ये जड़ी बूटी वाला खाना खा लिया, इस घर से विदाई करने में आसानी होगी। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग आंटी। वानी, वो तुमने मुझे बुलाया था ना? अच्छा हुआ प्रीतम तुम आ गए। अब सबको सच बता दो, उस रात क्या हुआ था और वो फोटोज कैसे आई। वानी, 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 तुम क्या हुआ इससे? वानी, वानी आंखें खोलो। वानी, वानी क्या हुआ? वानी आंखें खोलो अपनी। वानी, 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 अरे क्या हुआ इससे? लगता है दवा काम कर गई। वानी, आप डॉक्टर, वानी को क्या हुआ? ये ठीक है ना? देखिए, वानी के पेट से हमें पॉइजन मिला है। पॉइजन? ये क्या बोल रहे हैं आप? जी, थैंकफुली वो हमने निकाल लिया है और अभी बच्चा सेफ है। बच्चा? शी इज प्रेग्नेंट। ये रही उसकी रिपोर्ट। आर यू श्योर डॉक्टर, वानी प्रेग्नेंट है? शी इज 2 months प्रेग्नेंट। पर हमारी शादी को तो अभी 1 महीना हुआ है। वानी 2 महीने से प्रेग्नेंट है? ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, मैं तो पहले दिन से कह रही थी लक्ष्य कि ये लड़की बदचलन है, लेकिन किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती इस घर में। डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा, मैं चलता हूँ। कैसे हो सकता है ये सब? लक्ष्य क्या हुआ, तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? ये सब मत पूछो वानी, तुम बस ये बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने लक्ष्य? डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। सच सच बताओ, ये किसका बच्चा है? बताओ वानी, वानी तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो और हमारी शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ है। इसका मतलब? लक्ष्य ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो सबके सामने ये सच साबित हो गया ना, तुम्हारा वो लड़के प्रीतम के साथ में शादी के पहले से ही चक्कर है, और तुमने मेरे बेटे से शादी सिर्फ पैसे के चक्कर में की। तुमने उसे फंसाया है। नहीं मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लक्ष्य से मैं सच्चा प्यार करती हूँ। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी वानी। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। लक्ष्य मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। जाओ उसी प्रीतम के साथ रहो जिसका बच्चा तुम्हारे पेट में है। तुम मेरा विश्वास तो करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास? और तुम्हारा? ये रिपोर्ट झूठ बोल रही है क्या? आओ लक्ष्य, प्लीज मेरी बात सुनो। चलो चलो। आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही। प्लीज मेरी बात सुनिए आप लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। लक्ष्य प्लीज मेरी बात सुनो। मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अरे क्या वो तुम ठीक तो हो ना?
कुछ खत्म हो गया बेटा। उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो बच्चा तुम्हारा है। उन्होंने कहा कि वो मुझे घर से निकाल देंगे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई और ये बच्चा किसका है। क्या बोल रही है तू? मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबका विश्वास मुझ पे से चला गया। कहीं किसी ने मेरी ड्रिंक पे उस दिन कुछ मिलाया तो नहीं था? नहीं वानी, और भला मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगा? वानी देखो, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर उस लक्ष्य ने तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दिया वानी, तो वानी तुम मेरे साथ भी रह सकती है। नहीं प्रीतम, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ। अब मैं अपने बेटे लक्ष्य की शादी आपकी बेटी नैना से करवाना चाहती हूँ। आप चिंता मत करिए, आप वानी से तालाक के पेपर तैयार रखिए। जी, मैं खुद लक्ष्य और नैना की शादी धूमधाम से कराने के लिए बेताब। बिल्कुल, थैंक यू। अब लक्ष्य और नैना की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये शादी तो होकर रहेगी। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तुम वापस क्यों आई? भूल गई? मेरे बेटे ने कहा है ना तुमसे कि इस घर में और उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मम्मी जी प्लीज आप मेरी बात। अब कहने सुनने के लिए रह ही क्या गया है? क्या तुमने हमें किसी लायक छोड़ा है? बताओ। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो निकल जाओ इस घर से और निकल जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। दफा हो जाओ। मम्मी जी ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्य तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ना, निकल जाए इस घर से, या मैं तुम्हारा सामान लेके तुम्हें यहाँ से निकला। ऐसे नहीं मानेगी ना? चल। अच्छा हुआ बला टली। अब लक्ष्य की शादी नैना के साथ में हो जाएगी। पिछले महीने वो लंदन से वापस आई है। कितनी संस्कारी लड़की है और उसके परिवार वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरी मनपसंद बहू मिल जाएगी। अब तो उसे घर से बाहर भी निकाल दिया होगा और मेरी प्यारी सी वानी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। हमेशा हमेशा के लिए। पता है इसमें क्या लिखा है? क्यों किया आपने ऐसा डॉक्टर साहब? मुझे जवाब चाहिए डॉक्टर। ये है मेरी करंट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और इसमें साफ साफ लिखा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? पता है आपके एक झूठ ने मेरा घर तोड़ दिया, मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया। और अगर आप अभी भी सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको मीडिया के सामने एक्सपोज करूंगी। देखिए प्लीज मीडिया में मत जाइएगा, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। अरे अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गई, मैं तो तुम्हें ही बुलाने वाली थी। शेयर डिवोर्स पेपर्स, इन पर साइन कर दो। इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो वानी, और खत्म कर दो आज सब कुछ।
लक्ष्य, तुम इतनी आसानी से सब कुछ खत्म कर रहे हो? एक बार जानना भी नहीं चाहोगे सच क्या है? सच? झूठ बोलने वाली औरत का सच मुझे नहीं सुनना वानी। लक्ष्य बेटा, इसे इतनी इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कहती हूँ इसे कचरे की ढेर की तरह घर से उठाकर बाहर फेंक दो। कौशल्या, बस। मम्मी जी, शायद आपको याद नहीं है, मैंने इस घर की बहू बनने के लिए अपनी सारी पहचान छोड़ दी, लेकिन आज मैं अपना सच अपने साथ लेकर आई हूँ। कैसा सच? और मैं अपने आप को बेगुनाह साबित करके रहूंगी, क्योंकि ये इल्जाम मेरी इज्जत पे लगा है। लो, अब कौन सी नई कहानी कर ली? मम्मी जी, ये कोई कहानी नहीं है, यही वो असली रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या? और हाँ, जो रिपोर्ट आप सबके सामने आई थी वो झूठी थी। डॉक्टर ने मुझे खुद बताया, उसे किसी ने डरा धमका के उस पर ये लिखवाया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर बेटा, ये सब किसने किया और क्यों करेगा? ये लड़की पागल हो गई है, अपना बाप छुपाने के लिए कुछ भी बोले जा रही है। मम्मी जी, ये आप भी जानती हैं कि ये सच है। आप चाहती थी कि मैं घर से बाहर चली जाऊं और आप लक्ष्य की शादी नैना से करवा दें। बाबू, होश में तुम ये क्या बोल रही हो? जरा सोच समझ कर बोलो। मैं सब सबूत के साथ आई हूँ। ये सुन लीजिए, आपके और डॉक्टर की रिकॉर्डिंग। बस ये लिख दो डॉक्टर कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, बाकी पैसे कल मिल जाएंगे। माँ, ये आपने किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस नहीं, बस लक्ष्य, अब समझ लो सच क्या है और झूठ क्या है। मैं सिर्फ तुम्हारा भरोसा जीतना चाहती थी, पर तुमने सबसे पहले उसे ही खत्म कर दिया। और वो फोटोज प्रीतम के साथ? कह दो कि वो फेक थे। वो फोटोज प्रीतम ने एडिट करवाई थी। सब क्या बोल रही हो वानी? तुम जानती हो ना, उस रात नशे में तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था? अब सबके सामने इस तरीके से झूठ बोल रही है तो? बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। ये रही रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज, इसमें साफ साफ दिख रहा है तुमने ही मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है और मेरी फोटोज को क्लिक करवा के उसे एडिट करवाई है। हरामजादे, तूने किया ये सब? तूने? तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया। अब तू तो वानी को डिजर्व भी नहीं करता। तुम लोगों ने मेरी वानी को इतना तड़पाया ना, तुम लोग जानते भी हो। मैं अपनी वानी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपनी वानी को पाना चाहता हूँ, और मेरी वानी को मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ ना। चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, वरना मैं अभी के अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। चल। अगर इसके बाद तूने वानी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बार तो मैं अकेले जा रहा हूँ वानी, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। चल यहाँ से। बाय वानी। सॉरी वानी, मैं जानता हूँ मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं, पर गलती हुई है मुझसे। मैं तुम्हारा दर्द समझ ही नहीं पाया वानी। बस एक मौका दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कभी कभी रिश्तों को समझने के लिए शब्द की नहीं, एहसास की जरूरत होती है। जो टूट गया
उसे जोड़ना तो मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाने की। थैंक यू। मम्मी जी, अब तो आपको मुझ पे विश्वास हो गया ना? मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर देना। मम्मी जी, मुझसे ऐसी माफी मांग के मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। तेरी औकात क्या है? तू और मुझे माफ करेगी? तुझे तो इस घर से भगा कर ही बदलूंगी। I'm sorry, वानी।